आज हम लेक्चर 5 में सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, जब इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि a कोमा b। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू होगी a और y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास b। जैसे कि ये आपके पास ओरिजिन है और ये y एक्सिस है और ये आपके पास क्या बच्चों x एक्सिस है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट करना है प्लस हाइट। अब इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट को ले लिया मैंने पी ए कोमा बी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसको आप जो है एक बार x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बच्चों वो तो है a, और y एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस है वो है आपके पास b। इस तरह से हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करेंगे। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया बच्चों मैंने 3+4 आया था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x ये वैल्यू कितनी होगी 3 और ये कितनी होगी 4, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा यानी कि 3, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे ऑर्डर्ड पेयर 3, 4, यानी कि z इज इक्वल टू 3+4 आया था कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसके कोरस्पोंडिंग आएगा, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 के कोरस्पोंडिंग आएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी प्लेन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर उसको बोलते हैं बच्चों ऑर्गोनल प्लेन, और या फिर उसको बोलते हैं गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑर्गोनल प्लेन या गॉसियन प्लेन, जो हम उसको जो है बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके पास बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये x है बच्चों, ये x डैश है, ये y है और ये आपके पास क्या है y डैश, ठीक है। कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था अभी आपने लास्ट जो लिया था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर आएगा a कोमा b। तो उसके बाद आपको क्या करना बच्चे, एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉ करना है और जो ये p पॉइंट है इससे आपने ओरिजिन को मिला देना। ये पॉइंट ले लिया बच्चे m, और ये लाइन है और OP के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा तो उसको ले लिया थीटा, ठीक है। जो OP है बच्चों ये आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों आया बच्चों, आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया गया था मॉडुलस ऑफ z होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, OP जो है आपके पास लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP, दैट इज क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट P इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z। यानी कि जो आपके पास OP है बच्चों, ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस ऑफ z। कैसे लिखते थे हम मॉडुलस ऑफ z को, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां भी प्लेन में लोकेट किया है उससे ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ z जो है उसको हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब जैसे कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है बच्चों z इज इक्वल टू -2 + 3 आया था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर होगा बच्चों, देखिए x की वैल्यू -2 1 2, y की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग होगा, इस तरह, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चों, जो हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो ज़्यादा डिटेल वहाँ से सीख पाएंगे। भी मैं बता देता हूँ आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड होता है बच्चों, ये
फोर्थ होता है। यहाँ हम जो मैथमेटिक्स में चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हम काम करते हैं। कैसा काम करते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये दो बातें लिख देता हूँ मैं। एक तो हम सीखेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। और फिर उसके बाद सीखने वाले हम क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की तरह चलना। मैथमेटिक्स में क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन। ये हम जो है सीखने वाले। उसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उसको मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होगा उससे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हैं जो उसको मैं यहाँ से आपको बताता रहूँगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था बच्चों। जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है बच्चों, वो आपके पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज ओ, दिस इज एम, ये परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल थीटा। ये आपके पास कितना बच्चों ए, और ये बड़ी हाइट है जो ये कितनी है आपके पास बी। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस जेड एज आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, आपने क्या करना है, जेड को इस फॉर्मेट में लिखना है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा दिशा में। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास जेड है कोई, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो उसको आपने इस फॉर्मेट में लिखना बच्चों, आर इंटू में कोस थीटा प्लस प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने लिखना है। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी है, आर कोस थीटा, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, आर साइन थीटा। ठीक है, तो अभी जो है इस स्टेप से आर कॉमन ले लीजिए, जेड इज इक्वल टू आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखना। थीटा क्या होगा बच्चों, ये एंगल होगा, और आर क्या होगा, ये मॉडुलस होगा। इसको लिखेंगे हम, ये आपके पास होगी पोलर फॉर्म। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो हो जाएगी आपके पास पोलर फॉर्म। आर में डिस्कस करता हूँ कितना होगा ये वाला। हेयर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज called the modulus of z। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो हम इसको डिनोट करेंगे। और आपके पास आगे क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल विच ओपी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, विद क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं ना हम, यानी कि विद पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यानी कि थीटा को जो बोलेंगे हम बच्चों, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाय, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को कैसे लिखेंगे बच्चों, ए आर जी, और साथ में ये नोटेशन हो जाएगी। या फिर उसको कैसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से हम इसको जो है डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास यहाँ पर एक बड़ा ही ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है बच्चों, इसको मैं नोट कर रहे हैं अभी हम। इस फिगर में जो है बच्चों,
आपके पास एक फार्मूला यूज करेंगे बच्चे हम, लाल बटे कक्का। फर्स्ट जो टर्म होगी एल बाई के वो साइन के लिए, ए बाई के कोस के लिए, और जो एल बाई ए है बच्चों ये होगी टेन थीटा के लिए। तो इस फिगर से आपके पास क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, एल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एम पी एल बाई ए, ठीक है। ए का मतलब बेस, बेस कितना बच्चों इसमें ओ एम, तो ये कितना आएगा बी बाई ए, और बी का मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ए का मतलब क्या बच्चों, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन थीटा है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जो टेन थीटा आपके पास वो आया आपके पास बी बाई, ठीक है। इसका मतलब थीटा के पास क्या होंगे बच्चों, बी बाई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, तो थीटा के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं दिस इंप्लाइज थीटा हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, थीटा के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक। अब हम अब हमने सीखा बच्चा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आपके पास वो थीटा होगा। देखिए आपके पास क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, पॉइंट यहाँ हो सकता है यानी कि उलट पे, एक एंगल आपके पास ये होगा थीटा, दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए तो फिर एंगल मेजर करेंगे ये होगा थीटा, फिर आपके पास पॉइंट यहाँ हो सकता है बच्चों, उस एंगल को मेजर करेंगे वो ऐसा होगा, और फिर पॉइंट आपके पास ऐसा हो सकता है तो उस एंगल को मेजर करेंगे तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, जो सबसे मेन बात है इस चैप्टर की, वो सीखने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू सीखने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, ठीक है। आपको क्या करना बच्चों, टेंथ क्लास में आप पढ़ के आए थे 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री को आपने लिखना बच्चों पाई बाई टू, ये रेडियन में होता है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होगा जब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई टू, 180 को क्या लिखूंगा पाई, उसके बाद होता है 270 डिग्री, उसको लिखूंगा बच्चों मैं 3 पाई बाई टू। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होगी बच्चों, देखिए ध्यान से, आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसको, क्योंकि इसी डायग्राम पे हमारी जो एक्सरसाइज वो चलेगी। बच्चे ये है x, ये है x डैश यानी कि x नेगेटिव, ये है y, और ये आपके पास क्या है y नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ मेजर करिए इसको ऐसे, इस तरीके से कैसे मेजर कर रहे हैं बच्चे हम इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कैसे मेजर कर रहे हैं हम इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि कितना है बच्चों पाई बाई टू, ठीक। यहाँ पर थीटा कितना बच्चों, इस क्वाड्रेंट में पाई बाई टू से लेके पाई तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो ये फर्स्ट सेकंड में क्या बच्चों, थीटा कहाँ से लाई करेगा, पाई बाई टू से लेके पाई तक, यानी कि थीटा बिलोंग करेगा पाई बाई टू से लेके पाई तक, ठीक है बच्चों। ये जो कंप्लीट होता है ऐसे एक रिवोल्यूशन होती है जो 360 डिग्री की होती है, लेकिन यहाँ हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि अगर आप एक्स एक्सिस से अबोव मेजर करेंगे तो आपको मेजर करना है एंगल एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस लाइन से ऊपर ऊपर, जो एक मिनट में बता देता हूँ आपको, ये क्या कहता है बच्चों कि अगर आप इस लाइन से अबोव का एंगल मेजर करोगे तो आपने चलना है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड में तो आपको चलना है इस तरीके,
यानी कि इसका मतलब है बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, नेगेटिव क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, तो ये कितना हुआ -π/2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ -π, कहाँ से लेके जीरो से लेके यहाँ तक, यानी कि थीटा कहाँ बिलोंग करेगा आपका, थीटा जो आपका बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा जीरो से -π/2 के बीच। यहाँ कहाँ बिलोंग करेगा -π/2 से -π, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो थीटा बिलोंग करेगा बच्चों -π/2 से -π के बीच में। तो इस तरीके से अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बच्चों, या तो हम वैल्यू निकाल लें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जीरो से पाई के बीच में, या वैल्यू निकाल लें जीरो से -π के बीच में। जो आंसर जीरो से पाई और जीरो -π के बीच में होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा, if the value of theta lies in 0 to pi और 0 से -π, then this value of theta, then this value of theta is known as principal value of the argument। क्वेश्चन से हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड में है तो आपको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको मेजर करना है क्लॉकवाइज, यानी कि जीरो से पाई तक मेजर करेंगे या जीरो से -π के बीच मेजर करेंगे। ये हम जो है क्वेश्चन से अच्छे से सीखेंगे। देखिए ध्यान से, एक रिजल्ट लिख लीजिए आप, रिजल्ट क्या आपके पास, इफ z is equal to x plus iota y, then argument of z is equal to tan इनवर्स y by x होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम सीख के आए थे ना, तो थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास y by x के, तो थीटा को इसको उधर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी सीख के आए थे हम, tan थीटा किसके इक्वल होता है y by x के, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y by x, जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके पास वो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में थे। अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो देखिए आप, देखिए ध्यान से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है तो इसको बड़े ध्यान से करेंगे। जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होगा उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये है बच्चे एक्सरसाइज 5.5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम होगा बच्चों स्कूल में या कोई टेस्ट भी होगा, तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हर बार आता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसने पूछा, देखिए फाइंड द मॉडुलस, स्टेटमेंट लिख देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा। इसने पूछा बच्चों फाइंड द मॉडुलस एंड principal argument of the following complex number। ठीक है, एंड एक्सप्रेस देम इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, यानी कि पोलर फॉर्म के बारे में इसने हमारे से पूछा। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछता फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, तो जैसे z आपके पास a प्लस आइटा b है, तो मॉडुलस ऑफ z होता है बच्चों वो क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन उसने प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछने का मतलब क्या है कि इसने r cos थीटा sin थीटा में वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, स्टेप एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को सबसे पहले लिखेंगे हम r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे।
अब आपका काम क्या बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालना और आर की वैल्यू निकालना। दिस इंप्लाइज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है लेफ्ट साइड में, इसको कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। माइनस बार आएगा किसके साथ आएगा, आयोटा के साथ। स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये -3 का स्क्वायर रूट है तो इसको मैंने लिखा -3, सॉरी 3 इंटू में -1 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, क्या होता है आयोटा। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे। यानी कि आप लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे, आपके पास क्या आएगा देखो, 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, आर कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिनरी पार्ट कितना इधर, स्क्वायर रूट 3, और इस साइड इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों, आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 वी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आया, आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 4। ये दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2, प्लस माइनस नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों मॉडुलस हमेशा वो कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि मॉडुलस तो निकाल दिया हमने, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू आ गई, 1 और 2 में पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन 1 एंड 2। देखिए क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा निकालना बच्चों, देखिए ध्यान से, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है बच्चों, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आएगा। एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और दूसरी क्या, √3, वो यहाँ होगी, यानी कि 1 √3 बच्चों। मुझे ये निकालना है कि थीटा कितना होगा। ठीक है, थीटा देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने 10th क्लास में की है। कोस थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1। ये कब होता है, जब थीटा कितना होता है आपके पास है, 45 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या होता है, 45, क्योंकि कोस 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास है, 1/2 होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बोथ the equations in 3, यानी कि इक्वेशन 3 में आर सेटिस्फाइड व्हेन थीटा कितना बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, रेडियन में इसको क्या लिखेंगे, π/4, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/4 करेंगे तो 45 डिग्री आपके पास आएगा। थीटा निकल गया हमारे पास। तो देर हो, देखिए बच्चों, थीटा क्या है, 0 से पाई के बीच में, यानी कि जो π/4 है मेरे पास, वो किस में बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसे कहते हैं बच्चों, जो 0 से पाई के बीच में लाई करे या 0 से -पाई के बीच में। तो ये क्वेश्चन किया हमने 0 से पाई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 0 से -पाई। आप लिखेंगे therefore principal argument is equal to π/4। ठीक है, तब देखिए बच्चे ध्यान से, अरे सॉरी बच्चे, सॉरी, जो ये क्वेश्चन आर की वैल्यू 2 पुट की है बच्चों हमने,
इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन 1 से आया 1/2, यहाँ से आएगा बच्चों √3/2। ये वैल्यू ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू आएगी जो √3/2 आएगी। तो ये कब होता है आपके पास, ये π/3 पे होता है बच्चों, 1/2 नहीं है, ध्यान से देखना। ये cos थीटा 1/2, साइन थीटा √3/2, तो ये कब होता है π/3 पे, π/3 का मतलब 60 पे, क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान से करना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना है आपके पास π/3। तो उसने क्या बोला है, hence 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में कोस थीटा, थीटा कितना है बच्चों π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 विच इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, या इसको बोलते हैं विच इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको लिखेंगे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, आर की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू है जो हमें वो जो है निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, इसमें पार्ट है, एक पार्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था हमने, चलिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जो 1 प्लस आयोटा, यानी कि आपने मॉडुलस निकालना है और इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालनी है, या इसको बोल सकता है कि पोलर फॉर्म में आप इसको सोल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है बच्चों आपका क्या है, आप लिखेंगे लेट 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो आर कोस थीटा की वैल्यू आएगी 1 और आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो आर स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, समझ गए ना, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1 और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, प्लस माइनस 1 नहीं लिखना क्योंकि मॉडुलस में ऐसा कैसा होता है नॉन नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है सॉरी, ये 1 का स्क्वायर ये आएगा 2 बच्चों, दिस इज 2 और दिस इज स्क्वायर रूट 2। आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देयरफॉर मॉडुलस कितना है स्क्वायर रूट 2। जो ये आर की वैल्यू आई बच्चे ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू √2, तो इस साइड आ जाएगी, ये कितनी आएगी 1/√2 और साइन थीटा की कितना आएगा आपके पास 1/√2। ठीक, ये दोनों इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती हैं, जब थीटा कितना होता है आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर both the equations given by 3 are satisfied when theta is equal to 45 डिग्री, या फिर इसको लिख सकता हूँ π/4। ठीक, π/4 तो कहाँ लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू π/4। क्यों बच्चों, यहाँ लिखेंगे बिकॉज माइनस जो आपके पास π/4 है
वो लाई करता है 0 लेस देन पाई बाई 4 लेस देन पाई के बीच में ये ट्रम लाई करती है। ठीक है, ये क्या हो गया थीटा, तो वैल्यू रख देंगे हैंस 1 प्लस आइटा किसके इक्वल लिखा था आर की वैल्यू कितनी है √2 इंटू क्या, तो बच्चों कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 विच is the required modulus amplitude form। वो कई बार इसको पूछ भी सकता है बच्चों, पोलर फॉर्म निकालिए तो वहां लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड पोलर, वहां हम इसको लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, जो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बात ध्यान से आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। आपने करनी इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास -1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, आप लिखेंगे लेट पोलर फॉर्म निकालने, स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक्सप्रेस द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, लेट -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आर कोस थीटा की वैल्यू आएगी -1 और आर साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ठीक है, देखिए यहाँ से आर साइन थीटा कितना आएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 वी स्क्वायर और ऐड करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में देखिए क्या आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ये क्या आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आया। ठीक है, तो आर की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों -1/√2 एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपको बच्चों, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 प्लस आयोटा, यानी कि x का नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि y कितना 1, तो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको ओरिजिन से मिलाएंगे। अब मुझे ये एंगल मेजर करना है कि ये एंगल जो थीटा है ये कितना होगा। ठीक, अब क्या हुआ साइन π/4 तो कितना था 1/√2, कोस π/4 भी क्या था 1/√2, लेकिन यहाँ कैसा है नेगेटिव। ठीक, तो हम क्या करते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एक टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यहाँ से वैल्यू आई साइन π/4, ये क्योंकि साइन 45 कितना था 1/√2, तो यहाँ से कितना है बच्चों π/4, लेकिन π/4 तो कहाँ होता है यहाँ पर होगा, लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लेकिन आपके पास जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास बच्चों तो एंगल भी कहाँ बनेगा, ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ये टर्म कितनी है आपके पास π/4। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए बच्चों, आपको एक वैल्यू का पता है कि ये आपके पास π/4 है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें लेके आने का तरीका क्या है, पाई माइनस अल्फा कर दें। अल्फा का मतलब क्या, जो एंगल हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट कितना पता है π/4, तो क्या कर देंगे पाई माइनस अल्फा कर देंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये मुझे एक ऐसा थीटा निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन नंबर 3 में लिख लेते हैं इसको, देखिए बोथ
the both the equations given by 3 are satisfied when theta is equal to 3 pi by 4। ये कैसे आया बच्चों? पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो ये पाई में से टर्म कैसे कम हुई बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आप वो देख सकते हैं, उसमें एलाइड एंगल्स के नाम से वीडियो, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बोथ द इक्वेशन आर सेटिस्फाई व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कहाँ होता है? यहाँ पर एंगल होता है। ठीक, तो आप लिखेंगे हैंस -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 2 इंटू में cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin 3 पाई बाई 4 which is the required polar form। ये आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो आपके पास ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये पोलर फॉर्म के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बता देता हूँ, आज आपने सीखा पोलर फॉर्म के बारे में। जब भी पोलर फॉर्म है तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। आपका टारगेट क्या रहेगा बच्चों? r की वैल्यू निकालना और थीटा की वैल्यू निकालना आपका टारगेट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।